वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। दोस्तों, बहुत खूबसूरत एक वीडियो आपको दिखाऊंगा, 2-4 मिनट ज़रूर देखना, मगर उससे पहले मेरी चंद बातें आप याद रखना, इंशाअल्लाह ज़िंदगी में आपको बहुत काम आएंगी। दोस्तों, हमेशा अपने से बड़ों से मुआफ़ी मांगने में इंसान को जल्दी करना चाहिए। बहुत सारे लोग बड़े अकड़ालू किस्म के और गुरूर और घमंड और तकब्बुर से भरे हुए होते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारे बड़े हमारे सामने झुकें, वो इसमें अपनी बड़ाई अपनी इज़्ज़त समझते हैं, जबकि ये उनकी बेवकूफ़ी और नादानी है। जो अपने बड़ों को अपने कदमों में झुकाने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला उस इंसान को लोगों के सामने झुका दिया करता है। दोस्तों, अभी एक ख़बर मेरे सामने आई कि एक लड़के ने अपने वालिद को अपने कदमों में झुकवाया। भरी पंचायत के अंदर लोगों का मजमा लगा हुआ है। बाप को बेटी की शादी करनी थी। बाप ने कहा कि बेटा तुम मेरा साथ दो, ऐसे ऐसे मैं बेटी की शादी करना चाहता हूँ। तो लड़के ने कहा कि अब्बा तुमने फ़ला मौके पर मेरे साथ ये किया था, जब तक तुम भरी महफ़िल के अंदर मेरे पैर नहीं पकड़ लोगे तब तक मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। दोस्तों, उस बाप को मजबूरी में भरी महफ़िल के अंदर, पंचायत के अंदर अपने इस नालायक बेटे के पैर पकड़ने पड़े। दोस्तों, कहते हैं कि 4-5 महीने सिर्फ वो इंसान, वो उसके वालिद ज़िंदा रहे और इस सदमे में दुनिया से चले गए कि भरी महफ़िल में बेटे के पैर पकड़ने पड़े एक बाप को। दोस्तों, आप मुझे ज़रूर बताइए कि ये कितना नालायक किस्म का बेटा था और कितना बदबख्त और कमीना इंसान था कि जिसने अपने वालिद को अपने कदमों में झुकवाया। हमेशा याद रखें कि बड़ों की इज़्ज़त करें, उनसे मुआफ़ी मांगें अगर कोई भी आपसे गलती हो गई हो। अगर उनसे गलती हो गई हो तो आप उसको दरगुज़र कर दें। दोस्तों, दूसरा ये कि सलाम करने में हमेशा जल्दी करें। जो इंसान पहले सलाम करेगा उसे इतनी नेकियां मिलेंगी। आजकल बहुत सारे लोग इस मिजाज के बन गए कि साहब फ़ला इंसान आ रहा है, वो मुझसे कम दर्जे का, तो वो मुझे सलाम करे, मैं उसको सलाम क्यों करूँगा। यार, सलाम करने के अंदर इंसान को देखो गुरूर और घमंड है सलाम करने में भी, जबकि हमारे हुजूर का अखलाक ये था कि बच्चे आते थे तो हुजूर बच्चों को उनके सलाम करने से पहले सलाम कर लिया करते थे। तो हमें चाहिए कि सलाम करने में भी जो है जल्दी करें। दूसरा ये कि अगर जनाजा सामने हो, मैयत हो जाए तो उसको दफनाने में जल्दी करें। बहुत सारे लोग कई दिन रखे रहते हैं, एक दिन रखे रहते हैं, कई घंटे जनाजे को रखे रहते हैं, जिसकी वजह से मरने वाले को सिर्फ तकलीफ़ होती है। इसलिए जनाजे को दफनाने में भी इंसान को जल्दी करना चाहिए। एक बहुत बड़ा पॉइंट आज के हिसाब से, औलाद की, बेटा हो या बेटी हो, निकाह करने में जल्दी करना चाहिए। अभी एक मुरादाबाद की ख़बर है दोस्तों, एक लड़की अपने प्रेमी के दरवाज़े पर धरना देकर बैठी है। प्रशासन पहुंच गया। प्रशासन ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि ये लड़का मेरे साथ इतने ज़माने से ज़िना करता चला आ रहा है, अब मैं इससे निकाह के लिए कहती हूँ तो ये निकाह को मना कर रहा है। दोस्तों, आप मुझे ये बताइए इसमें कमी किसकी है। इसमें कमी जो है वालिदैन की है। अगर वालिदैन ने अपनी औलाद की शादी, उनका निकाह वक्त पर कर दिया होता तो आज उनके वालिदैन को ये दिन देखना नहीं पड़ता। बेटा हो या बेटी हो, उनकी शादी करने में जल्दी करें। अगर जल्दी नहीं करेंगे तो ज़िना आम होगा, फिर ज़िना की तबाही फैलेगी। आज हम और आप देख रहे हैं रोज़ाना कितनी बेटियां मर रही हैं और कितने लोग फांसी लगाकर मर रहे हैं, इसके चक्कर में, उसके चक्कर में। उसकी वजह क्या है? शादियों का लेट होना। इसलिए शादी करने में भी जल्दी करें। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये गुफ्तगू कुछ समझ में आई होगी। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए सुनते इस प्यारी सी वीडियो को, आपको बड़ा लुत्फ़ आ जाएगा। वतन से प्यार है ईमान। मैं आज इस मुशायरे में आकर के अपने आप को और भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मुशायरे की शुरुआत में जो एक लम्हा यहाँ पे गुजरा है साहब, वो नफरतों की बातें करने वाले हिंदुस्तान के तमाम सियासी चेहरों के मुंह पे तमाचा है। मैं देख रहा था, मैं खड़ा था पीछे कि बुर्का पहने हुई अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब में हमारी बच्चियां खड़ी होकर के राष्ट्रगान गा रही हैं, पूरा मजमा खड़ा है। इससे बड़ा हिंदुस्तान 7 समंदर पार वतन की शमा जलाए बैठे हैं। हम 7 समंदर पार वतन की शमा जलाए बैठे हैं और आप हमारी नस्लों पर इल्जाम लगाए बैठे हैं। हम वो कुर्बानी देने वाले लोग हैं। मैं पढ़ता हूँ और दुआएं मांगता हूँ आपसे कि न बांग्लादेश, पाकिस्तान और न चीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं। हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से। अब सच्चे मिसरे हो तो मुहर लगा के पहुंचाना उन नफरत की सियासत करने वालों तक। हमारे तार को
मत जोड़िए यासीन भटकल से, हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं, हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं, हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं। बहुत अच्छा। 4 मिसरे मुझे और याद आ गए तो मेरा मन कर रहा है। पढ़िए 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 पढ़िए। कि शहीदों का लहू बेआबरू करके चले आए। वाह क्या शेर है भाई। बेआबरू करके चले आए। शकीब भाई, छींक आने तक पे ट्वीट आता है, छींक आने तक पे ट्वीट आता है। बिल्कुल। आशा भोसले के बेटे के बर्थडे तक की ट्वीट आती है। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री को 72 दिन पहले जन्मदिन की मुबारकबाद देने की ट्वीट आती है। 72 दिन पहले। लेकिन उन्हें दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर एक लाश नहीं दिखती, एक रोती हुई बेटी नहीं दिखती, मां नहीं दिखती। उन्हें दिल्ली से 115 किलोमीटर दूर अपने सीने पे 24 गोलियां खाने वाला तंजील अहमद नहीं दिखता। कोई ट्वीट नहीं आती। पूरे यूपीए के शासनकाल में जितने सैनिक नहीं मारे गए थे, पिछले 18 महीने में उससे ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। सब चुप हैं, सब खामोश हैं। अजब सी बेहिसी है उनका नम नहीं होता। वाह। अजब सी बेहिसी है उनका दामन नम नहीं होता। और उनके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता, कि उनके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाते थे, उन्हें अब सैनिकों की मौत का भी नहीं होता। वाह। उन्हें अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। नाश्ता काबुल में हो रहा है साहब, लंच लाहौर में हो रहा है। देश तो सिर्फ खाली होने के लिए आ रहे हैं, उसके बाद फिर किसी सफर पे निकल जा रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ और अब दुआएं मांगता हूँ कि शहीदों का लहू बेआबरू करके चले आए। शहीद हेमराज की रूह जहां भी हो, उसको सल्यूट करते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। आपको याद होगा 10 दिन संसद ये कह के नहीं चलने दी गई थी कि जब तक एक सर के बदले 10 सर नहीं आएगा संसद नहीं चलेगी, संसद नहीं चलेगी। साहब गए, वापस आ गए, बिन बुलाए गए। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि शहीदों का लहू बेआबरू करके चले आए, पुराने जख्म थे उन पर रफू करके चले आए, पुराने जख्म थे उन पर रफू करके चले आए। हमें उम्मीद थी वो कुछ कटे सर लेके लौटेंगे। अब दुआएं देकर मुहर लगाना मेरी बात पे, बहुत कड़वा सच बोल रहा हूं। हमें उम्मीद थी वो कुछ कटे सर लेके लौटेंगे, मगर साहब गए तो पांव छू करके चले आए, मगर छू करके चले आए, छू करके चले आए। बहुत अच्छे भाई। कैसा कैसा मंजर देख रही हैं हमारी आंखें।